श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि हमें कभी कभी परोपकार करने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, जिसे अगर हम हमारी भाषा में कहें तो कहा जाता है कि जहाँ धर्म करते हैं वहीं कर्म फूटते हैं। इस बात को महाराज जी ने अपने भक्तों को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आइए हम जानते हैं कि परोपकार की कीमत कैसे चुकानी पड़ सकती है और लगभग अपने जीवन में यह कीमत हर इंसान एक न एक बार जरूर चुकाता है। आइए हम जानते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हमें किस तरह से समझाने की कोशिश की। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि एक सिद्ध पुरुष अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान करने गए। नदी में स्नान ध्यान करते समय महात्मा जी को एक बहते हुए बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू को पानी से बचाने के लिए महात्मा ने अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ पर अपने तेज डंक का प्रहार कर दिया। साधु ने उसे बचाने के लिए दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु इस बार भी बिच्छू ने डंक का तेज प्रहार किया। साधु का बचाना और बिच्छू के डंक की प्रक्रिया कई बार चलती रही, लेकिन अंत में साधु अपने प्रयास में सफल हुआ और बिच्छू को पानी से बाहर निकाल दिया। इस बचाने की प्रक्रिया में महात्मा को बिच्छू ने लगभग 7 से 8 बार डंक मार दिया था। पास में खड़ा महात्मा का एक शिष्य यह सब देख रहा था। शिष्य से रहा नहीं गया। उसने महात्मा से पूछ लिया, महात्मा जी, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था तो आपको इसे पानी में छोड़ देना था, आपने इसको क्यों बाहर निकाला? शिष्य के इस सवाल को सुनकर महात्मा जी मुस्कुराकर बोले कि डंक मारने का स्वभाव बिच्छू का है। इस जवाब को सुनकर शिष्य ने कहा कि फिर आपने उसे बचाया क्यों, छोड़ दिया होता। शिष्य की इस बात को सुनकर साधु फिर मुस्कुराए और बोले, जब बिच्छू जैसा कीड़ा डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं तो स्वभाव से साधु हूँ। भला मैं कैसे अपने स्वभाव का त्याग कर देता और बिच्छू को बचाना कैसे छोड़ देता। मेरा तो धर्म है, मैं अन्याय होते नहीं देख सकता। मैं एक साधु हूँ, मैं किसी को भी दुख में नहीं देख सकता। मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको जिस तरह से कर सकूं उस तरह से मदद करूं। इस कहानी से श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हमें साफ साफ ये बताया है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को शांत बनाकर रखना चाहिए और हमेशा शांत दिमाग से हमें फैसले लेना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।